तो ये आज हम नया चैप्टर कौन सा चालू कर रहे हैं, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तो हमने पिछले लेक्चरों में अपन ने जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा हुआ है। अब हम उसका कैसे उसका उपयोग करते हैं वो अपन समझेंगे, कैसे किन किन चीज़ों में काम आती है जैव प्रौद्योगिकी समझना। पहले तो हम इंसुलिन बनाते हैं, दवाई क्या बनाते हैं, जैव प्रौद्योगिकी के से हम इंसुलिन दवाई बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, जो अपन क्या लेते हैं, जीवाणु लेते हैं, जीवाणुओं से इंसुलिन बनवाते हैं। जीवाणु से क्या बनवाते हैं, जीवाणुओं में अपनी कौन सी डिजायर्ड जीन, यानी कौन सी जीन, डिजायर्ड जीन डाल करके या इंसुलिन जीन डाल करके उनसे इंसुलिन बनवाई जाती है। वांछित जीन डाल करके हम उनसे क्या बनवा देते हैं, इंसुलिन बनवा देते हैं। दूसरा, इनका इस्तेमाल हम कृषि में करेंगे। कृषि में हम ऐसे पौधों का उत्पाद करेंगे जो कि जिनको किसकी ज़रूरत ना पड़े, कीटनाशक दवाओं की ज़रूरत ना पड़े। अगर उनको कीड़ा खाएगा तो वो खुद मर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के जो पादप होते हैं उनको कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या फिर कृषि में अनुवांछित रूपांतरित फसलें। ठीक है, कृषि में अनुवांशिक रूपांतरित फसलें कहा जाता है उनको। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। तीसरी बात जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे जैव सुधार। ठीक है, और इसमें हम कैसे जो है ऊर्जा बनाई जा सकती है वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, और दूसरा हम इसमें अपशिष्ट प्रतिपादन, ठीक है, और इसमें हम डायग्नोस्टिक यानी क्या होता है, डायग्नोस्टिक यानी क्या होता है, निदान सूचक, कैसे हम पता लगाएंगे। इसमें आता है एलिसा टेस्ट। क्या आता है, एलिसा टेस्ट। तो एलिसा टेस्ट भी इसी में ही आएगा। तो एलिसा टेस्ट होता है एड्स का। किसका टेस्ट होता है, एड्स का। तो उसमें भी हम जैव प्रौद्योगिकी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यानी एड्स का टेस्ट करने के लिए भी हम क्या लगा रहे हैं, जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उस टेस्ट का नाम होता है एलिसा टेस्ट। वो किस पर निर्भर होता है, जैव प्रौद्योगिकी पर। किस पर निर्भर होता है, जैव प्रौद्योगिकी पर। तो हमने क्या क्या काम कर रहे हैं जरा ये बताओ। हम ऐसे पादप बनाएंगे जिसमें हम विटामिन ए डाल देंगे। जैसे अपन किसमें, गोल्डन राइस बना देंगे। समझ में आ गया, क्या बना देंगे, गोल्डन राइस बना देंगे। उसमें हम विटामिन ए डाल देंगे। राइस में, चावल में कभी भी विटामिन ए नहीं होता। चावल में कभी विटामिन ए नहीं होता, भर भर के कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, लेकिन हम ऐसे चावल बनाएंगे जिसके अंदर विटामिन ए होगा, उसे गोल्डन राइस नाम दिया जाएगा। ठीक है, गोल्डन चावल नाम दिया जाएगा। ठीक है, और फिर और क्या करेंगे, हम ऐसे जो है पादप बनाएंगे, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोमेटो, ऐसे पादप बनाएंगे जो कि कीटों से क्या है, विरोधी हैं। कि इनको जो है कीट ये जो ना कीट विरोधी हैं एक तरीके से। इन कीटों से को खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। समझ लो बात को। तो ये हमें जो है कीटनाशक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, कीटनाशक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया कौन कौन सी चीजें हैं। तो ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा क्या क्या काम हो रहा है। इधर देखो कैसे हम जो है टमाटर बनाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये बीटी टमाटर, ठीक है, बीटी प्याज, बीटी आलू, ठीक है, बीटी कॉटन। मतलब ये कीट, ये कैसे हैं, कीटों के विरुद्ध ये सारे के सारे ये काम करते हैं। जो नॉर्मल आलू होगा, उस नॉर्मल आलू उगाना है तुम्हें, तो तुम्हें कीटनाशक छिड़कना पड़ेगा, तभी वो बन पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बार बार तुम्हें कीटनाशक छिड़कना पड़ेगा। कीटनाशक क्या दिक्कत है, कीटनाशक जो होते हैं उनको अगर हम खाएंगे ना तो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए कीटनाशक हम छिड़कना नहीं चाहते फसलों पर। आई बात समझ में। कीटनाशक हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। ये थोड़े थोड़े टाइम में हमारे जमा होते रहते हैं कीटनाशक। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब आप इन पे छिड़कते हो, ठीक है, इन पे आपने कीटनाशक छिड़के तो इनको किसने खाया, कीटों ने खाया। कीटों को किसने खाया, पक्षियों ने। और पक्षियों को किसने खाया, बड़े पक्षियों ने। ठीक है, जैसे कि ईगल यानी बाज,
तो अब बाज सबसे ज्यादा मर क्यों रहे हैं? क्योंकि उनमें पेस्टिसाइड जमा होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड किसको मिलेगा? बाज में आएगा, क्योंकि इस जो पेस्टिसाइड है उसको किसने खाया? कीटों ने। 10 कीटों को किसने खाया? पक्षी ने। तो ऐसे 10 पक्षियों को किसने खाया? बड़े पक्षी बाज ने। तो सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड, सबसे ज्यादा कीटनाशक किसके पास चला गया? इसलिए बाज मर रहे हैं। इसलिए बाज क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये बात है। चलो अब देखो ये क्या होता है। ये देखो, ये जो कीट होते हैं ना, कीट जो होते हैं पूरी की पूरी जब घुस जाते हैं अंदर, तो ये पूरी की पूरी ये खत्म कर देते हैं रुई, खाली निकलता है। कैसे निकलता है? खाली। तो हम कैसे इन जीवों का इस्तेमाल करके, हम इन जीवाणुओं का इस्तेमाल करके, इन जीवाणुओं का इस्तेमाल करके हम इनको की जीवाणुओं को मार देंगे। किसको मार देंगे? जीवाणुओं को मार देंगे। ये आपको समझना है, ठीक है। और हम जो है दवाई भी बनाएंगे, इंसुलिन बनाएंगे। सबसे पहली जो दवाई बनाई थी, इंसुलिन बनाई थी, वो बनाई थी एली लिली ने। सबसे पहली दवाई किसने बनाई थी? एली लिली कंपनी ने इंसुलिन बनाई थी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। और तो हम दवाइयाँ भी बनाना सीखेंगे इसमें। जो इंसान की इंसुलिन होती है उसको कहते हैं हिम्यूलिन। क्या कहते हैं? ऐसी बात नहीं है कि इंसुलिन जो है पिग्स में नहीं मिलती। पिग्स जानते हो? सुअर में भी इंसुलिन मिलती है, चूहे में भी इंसुलिन बनती है, लेकिन जो इंसुलिन इंसान में मिलती है उसको अपन क्या कहेंगे? हिम्यूलिन। क्या कहेंगे? और हम हिम्यूलिन को किससे बनाएंगे? जैव प्रौद्योगिकी की मदद से। किससे बनाएंगे? जैव प्रौद्योगिकी की मदद से। फिर दूसरा ये है अशांति। अशांति डी सिल्वा। इस लड़की में क्या दिक्कत है? ये आपको खुश नजर आ रही है, लेकिन इसकी दिक्कत है, इसमें जेनेटिक इसको बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है इसके अंदर। इसी वजह से अशांति फैली हुई है इसमें। क्या फैली हुई है? तो अशांति को हम शांत करेंगे। क्या करेंगे? शांत मतलब निपटाना नहीं है, अशांति को शांत करना मतलब जो भी दिक्कत है उसकी ठीक करेंगे अपन, तो अपने आप शांत हो जाएगी। समझ आ गई? तो वो करेंगे अपन जीन थेरेपी। तो सबसे पहले जो जीन थेरेपी की गई थी 1990 में करी गई थी। कब करी गई थी? 1990 में करी गई थी। तो हम तो इसकी जो अनुवांशिक बीमारी है, हम क्या करेंगे? जो भी दिक्कत है, जो भी जीन खराब है, उसकी जगह हम नई जीन डाल देंगे उसके अंदर। जो भी अशांति क्यों फैली हुई है इसके अंदर? क्योंकि इसकी जीन खराब है। अंदर कुछ पेट में गड़बड़ होती है तो आप अशांत हो जाते हो कि नहीं हो जाते? यहाँ पर इसके अंदर जीन खराब है तो ये तो और ज़्यादा अशांत रहेगी। तो इस चक्कर में हम क्या करेंगे? इसमें हम जीन डाल देंगे। क्या डाल देंगे? तो आज मैं आपको हेलीकॉप्टर व्यू दे रहा हूँ पूरा का पूरा, है ना। तो जीन डाल देंगे अपन, और ये फिर नई अच्छी जीन डाल देंगे और ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? फिर फिर दूसरा हम जो है अब इस जो है कैसे, सुनो, कैसे जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो जीन है हमारे पास एक है, लेकिन हम क्या चाहते हैं? जीन की कितनी कॉपी हो जाए? बहुत सारी। तो अपन ने ये जो पढ़ा था पीसीआर मशीन का इस्तेमाल पढ़ा था, वही मशीन कैसी होती है दोबारा से वही पढ़ेंगे। तो पीसीआर मशीन से अपन क्या करते सकते हैं? बिलियन में कॉपी बना सकते हैं एक जीन की। एक इंसुलिन जीन की कितनी कॉपी बना सकते हैं? बिलियन में। तो ये अपन देखेंगे कैसे कॉपी बन रही है। दूसरा, इसमें अपन एलिसा टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो टेस्ट है एलिसा, ये एड्स का टेस्ट होता है। ये किसका टेस्ट होता है? एड्स का टेस्ट होता है। तो अपन एड्स का टेस्ट समझेंगे कि एड्स का टेस्ट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये भी जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके एड्स का टेस्ट कराया जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी का इस्तेमाल करके। फिर उसके बाद हम ऐसे चूहे, फिर हम ऐसे जो है, फिर हम जो जीन डालेंगे, ठीक है, जीन किस किस में डाल देंगे? चूहों में। जैसे हमें क्या होता था कि क्या होता था कि हमने रैबिट पाले। रैबिट जानते हो? खरगोश पाले, लेकिन खरगोश जो है कूद के दूसरे खेत में चले जाए, तो बार बार दिक्कत आ रही थी। तो हमने उसको ऐसा कर दिया, रात को हमने जो है इसमें ऐसी जीन डाली जो चमक रहा है। अब क्या चमक रहा है? हमने ये जीन कहाँ से निकाली? उस कीट से जो चमकता है। आपने जुगनू सुना है? जुगनू, जो जुगनू से जीन निकाल के हमने किस में डाल दी? खरगोश में। तो अब खरगोश भी चमक रहा है। खरगोश भी क्या हो रहा है? चमक रहा है। आई बात समझ में? दूसरा, एयर देखो भाई, दूसरा ये चूहा है। क्या है ये? चूहा जो है रात में हम लाइट बंद कर देते हैं, चूहा काट जाता है, कभी पैर काट जाता है, कभी कुछ खाना खा जाता है, तो हमें चूहा दिखता नहीं है रात को। तो हमने ऐसा चूहा कर दिया, हमने जुगनू वाली जीन डाल दी, तो रात को चूहा भी
हाल समझ में आ रहा है, जिग दिख रहा है, आई बात समझ में? ठीक है। और ऐसे ही हाँ, दूसरा जो एक ऐसी भेड़ जो है ना, एक ऐसी भेड़ होती है जो उसके पैर बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? पैर बहुत छोटे होते हैं। इन्हें अपन एनकॉर्न शीप कहते हैं। क्या कहते हैं? एनकॉर्न शीप कहते हैं। तो वो जो है म्यूटेशन की वजह से, उत्परिवर्तन की वजह से होती हैं। किसकी वजह से आती हैं? उन उत्परिवर्तन की वजह से ऐसी पैदा हुई है, और ये हमारे लिए अच्छी है। क्यों क्यों है? क्योंकि ये भेड़ भागेगी नहीं, कूद के जो वो लगा देते हैं अपन, कांटों का जाल बिछा देते हैं, जाली लगा देते हैं खेत में। तो अब ये क्या, वो इसके इतने बाउंड्री, ये है ना, इतने छोटे पैर है कि कूदेगी नहीं ये। तो ये सिस्टम किया हमने, और भेड़ों से हमने एक ऐसी दवाई बनाई, भेड़ों की जीन ली, और जीन से हमने जो है लेबोरेटरी में ऐसी दवाई बनवाई है जो कि ठीक कर रही है बहुत सारी बीमारी। जैसे कि कौन सी बीमारी ठीक कर रही है? जैसे कि ये सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है, एम्फाइसीमा वगैरह, ठीक है, ये जो है जो बीमारियां जो है ठीक हो कर की जा रही है इसमें। दूसरा यहाँ पर हम जो है दवाइयाँ बनाएंगे, जैसे प्रोटीन बनवाएंगे, जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बीमारी क्या ठीक करती है? एम्फाइसीमा। अब एम्फाइसीमा में क्या दिक्कत हो जाती है कि ये जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े में यहाँ पर गुब्बारे होते हैं। इन गुब्बारों को कहा जाता है एल्वोलाई। क्या कहा जाता है? लेकिन ये गुब्बारों की जो है, गुब्बारों की जो दीवार है वो फट जाती है। गुब्बारों की दीवार फट जाती है। ये गुब्बारों की दीवार यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर फट गई है। यहाँ पर क्या हो गई है? फट जाएगी। जब गुब्बारों की दीवार फट जाएगी तो गुब्बारे जो है हवा नहीं रख पाएंगे, और जब हवा नहीं रख पाएंगे तो इन गुब्बारों के बगल में है धमनियाँ, शिराएं, ठीक है। तो ये जो होती हैं ब्लड वेसल, ठीक है, लाल रक्त वाहिकाएं। तो यहाँ से जो, सुनो भाई, यहाँ से जो हवा होगी वो कहाँ पहुँच जाएगी? लाल रक्त वाहिकाओं में पहुँच जाएगी। कहाँ से? यहाँ से हवा कहाँ पहुँच जाएगी? लाल रक्त वाहिकाओं में पहुँच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हवा लाल रक्त वाहिकाओं में, लेकिन अब अगर फट जाएंगे तो हवा ही नहीं यहाँ पर भर पाएगी। जब हवा भरेगी नहीं तो लाल रक्त वाहिकाओं में कहाँ से पहुँचेगी? इसलिए जो है हवा की प्रॉब्लम हो जाएगी। हवा की प्रॉब्लम समझ रहे? सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो ऐसी अस्थमा जैसी सिम्टम आने लगेंगे। और भी बहुत सारी बीमारी हैं, वो सब। अब इसकी जो दवाई है, दोबारा से इसमें क्या है, गुब्बारे नए बन जाएंगे, या ये जो फटे हुए हैं दोबारा से सिल जाएंगे, समझ रहे हो? तो हाँ, मतलब दोबारा से जो है मेम्ब्रेन बन जाएगी। समझो जरा भावनाओं को। इधर देखो, तो उसकी एक दवाई आती है जिसका नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। वो दवाई जो बनती है वो कहाँ से? हम लेबोरेटरी में बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? लेबोरेटरी में बनाएंगे। ये अपन करेंगे, हाँ, ठीक है। और दूसरा, अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में क्या होता है कि आपने अक्सर देखा होगा, कई बार जो है ना, सुन लो भाई, क्या होता है कि महिला जो है जन्म देते देते कई बार महिला मर जाती है। तो हम कई बार डॉक्टर कहता है या तो हम महिला को बचा देंगे या फिर बच्चे को बचा देंगे, या फिर मान के चलो डाइवोर्स हो गया। क्या हो गया? डाइवोर्स हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत हो गई कि ये जो है ये बच्चा मैं नहीं पालूंगी, ये वो मैं अभी, हाँ। तो अब उसके केस ये है, अब कुछ भी रीज़न रहा हो, सुनो भाई, कुछ भी रीज़न रहा हो, अब बच्चा कौन पाल रहा है? पिता। जब पिता बच्चा पाल रहा है तो पिता कितने के भी उसके अंदर पितृत्व की भावना हो जाए, ऑक्सीटोसिन की वजह से होती है पितृत्व की भावना। कितनी भी पितृत्व की भावना हो, वो दूध नहीं बना सकता बच्चे को, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अब उस केस में अब दूध तो चाहिए, ठीक है। तो अब गाय वाला दूध पिलाया नहीं जा सकता, उसको हाजमा नहीं होगा, वो उल्टी कर देगा। आई बात समझ में? चाहे भैंस का हो, भैंस का भी हजाम नहीं कर पाएगा और वो उल्टी कर देगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब उस गाय का भी नहीं चल पाएगा। तो अब उस केस में, और उस केस में क्या होता है, जो कई ऐसे पोषण तत्व होते हैं,
कई ऐसे प्रोटीन होते हैं जो गैया के दूध में है ही नहीं है, जो बच्चे की डेवलपमेंट विकास के लिए बहुत जरूरी है, तो वो सिर्फ माँ के दूध में ही होते हैं, जो गैया के दूध में नहीं है। ठीक है, यार देखो भाई, तो वो माँ के दूध में ही मिलेंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो भी दिक्कत है ना, हम क्या करते हैं, गाय का दूध लेते हैं और जो प्रोटीन नहीं है वो प्रोटीन जो है डाल देंगे। अब वो प्रोटीन आएगा कहाँ से, वो प्रोटीन जो है डायरेक्ट, अब वो दूध लो, दूध में प्रोटीन डालो, मिल्क शेक बनाओ फिर दो। उससे अच्छा हमने ऐसा कर दिया है कि जीन ले ली इंसान की, वो ही गैया में डाल दी। अब जो है ना, गैया जो दूध बना रही है वो इंसान जैसा दूध है, अरे बात समझ में। तो वो जो दूध बन रहा है वो कैसे बन रहा है, इंसान जैसा। इस गैया का नाम रखा रोजी। क्या नाम रखा गया, रोजी। आई बात समझ में। तो इधर देखो भाई, तो अब क्योंकि सुनो भाई, अब क्या है, अब उसकी जो पिता है उसकी बीवी तो चली गई, तो वो रोज किसको देगा, रोजी को। आई बात समझ में। तो ये बात ध्यान रखना भाई, क्लियर है। अब इधर देखो भाई, सुनो, तो यहाँ पर यार देख लो भाई, यहाँ पर क्या होता है, वो कौन से प्रोटीन की कमी होती है, वो होता है अल्फा लेक्टा एल्बुमिन। कौन सा होता है, अल्फा लेक्टा एल्बुमिन। आज अपन जो है शॉर्ट में पूरा हेलीकॉप्टर व्यू ले रहे हैं। अल्फा लेक्टा एल्बुमिन प्रोटीन जो है उसकी कमी होती है, और वो हम करते हैं। ऐसा कब किया गया, 1997 में ही कर दिया गया था। और रोजी जो है वो ऐसा मिल्क बनाने लगी जिसमें पोषण किसके हैं, इंसान वाले पोषण है, इंसान के दूध के पोषण है। और कितना, ये भी पूछा जाता है कितने लीटर में कितने ग्राम प्रोटीन रहेगा, वो 2.4 ग्राम जो है प्रोटीन उसमें रहेगा। और प्रोटीन का नाम क्या होगा, अल्फा लेक्टा एल्बुमिन। ठीक है, क्लियर है। फिर हम ऐसे चूहे बनाते हैं, जो ये बंदर और जो नॉर्मल बंदर होता है उसमें अंतर है। इस बंदर के अंदर हमने इंसानी जीन डाली हुई है, तो ये इंसान की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, इंसान की तरह बिहेव करेगा। देखो, अगर इंसान पे अगर आप कोई टेस्ट करते हो ना, तो बिल्कुल वो इलीगल है। क्या है वो, इलीगल है बहुत ज़्यादा। आप, हो सकता है वो इंसान मर गया तो आपको उम्र का जेल हो जाएगी, चाहे आप टेस्ट क्यों ना कर रहे हो। तो उस केस में जो है, अगर आपको करना है तो पूरा लिखित में उससे लेना पड़ता है कि अगर मैं मर भी गया तो ये वो। पर हम करें क्यों, रिस्क ले क्यों, बंदर मरेगा तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप परमिशन ले लो गवर्नमेंट से, कितने भी बंदर मार दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई बात समझ में। तो गवर्नमेंट से परमिशन ले लो। लेकिन बंदर की और हमारी जो फिजियोलॉजी है, बंदर की और फिजियोलॉजी थोड़ी सी हमारी अंतर है। तो जहाँ पर भी अंतर है, भाई हमारे अंदर भी छोटी आंतें हैं, इसके अंदर भी छोटी आंतें, पेट हमारे अंदर भी, पेट इसके अंदर भी है, इसके हमारे अंदर भी लाल रक्त कणिकाएं हैं, उसके अंदर जो है इसके अंदर भी लाल रक्त कणिकाएं हैं। सब चीजें लगभग सेम, लेकिन जो चीज अंतर है वो चीज की जीन हमने इसके अंदर डाल दी। अब ये जो है किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसान की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा। और फिर हम जब इसमें वैक्सीन लगाएंगे तो वो ज़्यादा प्रभाव दिखाएगी, ज़्यादा अच्छे से। कई बार ऐसा भी वैक्सीन हो सकती है कि मैंने नॉर्मल बंदर को लगाई तो कुछ नहीं हुआ, और फिर हमने इंसान में लगा दी तो इंसान निपट गया, क्योंकि बंदर और इंसान में अंतर है। लेकिन हमने ऐसा बंदर बनाया है जिसका नाम है ट्रांसजेनिक बंदर। क्या नाम है, ट्रांसजेनिक बंदर। बिल्कुल इंसान जैसा होगा। कैसा होगा, उसके पूल को सिस्टम कैसा होगा, थोड़ा जो भी चेंज होगा वो जीन्स पूर्ति कर देंगी। क्या कर देंगी, जीन्स पूर्ति कर देंगी। क्लियर है। तो ये सब केमिकल की भी टेस्टिंग वेस्टिंग होती है, केमिकल की भी टेस्टिंग होती है बहुत सारी, वो भी इन्हीं पर ही होती है। ठीक है, तो हम जो है ऐसी जीन डाल देते हैं जो सेंसिटिव हो जाए, जिससे केमिकल के प्रति जो सेंसिटिव हो, जो ऐसा प्रोटीन बनाएगी वो। तो क्या होता है कि जैसे कितना जहरीली चीज है, अपन क्या करते हैं, आप जो है कचौड़ी खा रहे हो, समोसा खा रहे हो, उसमें गंदा तेल है, गंदी चटनी खा रहे हो, गंदी टोमेटो सूप पी रहे हो, तो हो सकता है उसमें प्रिजर्वेटिव हो, केमिकल हो। उन केमिकल का आपके अंदर कोई प्रभाव नहीं दिख रहा, पर वो आपको तब दिखेगा, इकट्ठे दिखेगा जब आप कैंसर वैंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है, समझ में आ गया। तो यार देखो भाई, तो आपको वो चीज अभी फर्क नहीं दे रही, लेकिन जब आप अपने क्या होगी, जो भी आप बाहर की चीज खा रहे हो, जो भी पैकेट चिप्स खा रहे हो, उसमें सब में प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं। क्या डले हुए हैं, सोडियम बेंजोएट,
ये सब प्रिजर्वेटिव होते हैं जो बचाने के काम में आते हैं। आप घर में पाव बनाओ, आपकी घर में पाव बनाओ और आप देखोगे अगले दिन पाव खराब हो गया, जो घर का पाव है आपने बनाया अगले दिन ही खराब हो जाएगा। लेकिन आप जो है बाहर परम का या वहाँ का लेके आओगे पाव, वो 20-20 दिन तक चल रहा है, खराब नहीं हो रहा। तो उसमें क्या डले हुए हैं? प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं। अब आपने खाया, आपको एकदम से बुखार आएगा नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो आपने सही क्या सोचा कि वो जो मैंने चीज़ खाई है वो बढ़िया खाई है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है उसमें। लेकिन आपको जब इकट्ठी होती जाएगी वो चीज़ आपके शरीर के अंदर, तब आपको पता पड़ जाएगा। लेकिन ये जो चूहा है, ऐसा चूहा है, इसमें हमने जीन डाली हुई है। क्या डाली हुई है? जीन डाली हुई है। जो ऐसा चूहा हमने बना दिया कि जरा भी वो केमिकल क्या दुष्प्रभाव दिखाएगा वो आपको पहले ही बता देगा। मान के चलो वो इकट्ठा हो करके हमारे अंदर कैंसर बना रहा है। क्या बना रहा है? तो थोड़ी सी मात्रा में ही वो है ना, इसमें कैंसर दिखा देगा हल्की हल्की 1-2 दिन के अंदर ही। तो ये चूहा अलग टाइप का चूहा है, ये ट्रांसजेनिक चूहा है। ये इसमें हमने कुछ जीनें डाली हुई हैं ऐसी जो जरा से में ही एलर्जी दिखाने लग जाएगा। मान के को चलो कोई चीज खा रहे हो आप, तो अपनी इतनी बड़ी बॉडी है, उतनी एलर्जी नहीं आएगी। थोड़ी सी एलर्जी, थोड़ी सी खुजली हुई, आपने सोचा रात को थोड़ी सी खुजली हुई, बस ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन इसको बहुत ज्यादा खुजली हो जाएगी, पूरा लाल हो जाएगा। ये आई बात समझ में? तो हमने ऐसे चूहे बनाए, ट्रांसजेनिक चूहे, जो हाल केमिकल के प्रति क्या है, वो टॉक्सिसिटी टेस्ट हो रहा है। कौन सा टेस्ट हो रहा है? टॉक्सिसिटी, यानी जहर का टेस्ट। जहर आप खा रहे हो लेकिन आपका पता नहीं लग पा रहा, लेकिन ये इसमें आप थोड़ा मात्रा में भी जहर डालोगे ना, तो ये दिखाने लग जाएगा कि ये क्या चीज करेगा ये जहर। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद जो है अब क्या होता है कि हम है ना इंसान को सुपरमैन बना सकते हैं। हाँ, उसके अंदर हम इंटेलिजेंस की जीन डाल देंगे, सबकी जीन हमें पता है, आईक्यू की जीन डाल देंगे तो सुपरमैन बना सकते हैं, ऐसा इंसान बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और जैसा हम चाहेंगे वैसा इंसान आजकल बनाया जा सकता है, और अब बना भी रहे हैं। मुझे ऋतिक रोशन जैसी बॉडी चाहिए तो ऋतिक रोशन जैसी बॉडी आ जाएगी, ऐसा बच्चा आ जाएगा। मुझे आईक्यू चाहिए एल्बर्ट आइंस्टाइन का, तो आईक्यू एल्बर्ट आइंस्टाइन वाला बच्चा होगा। तो ऐसा बच्चा बना सकता हूँ मैं, जो उसमें आंखें किसकी हों? ऐश्वर्या राय की हों, तो आंखें उसमें ऐश्वर्या राय की रहेंगी। आई बात समझ में? तो ऐसा ठीक है। तो जो है ये हम ऐसा बना देंगे, बॉडी उसकी ऋतिक रोशन जैसी हो, ठीक है। और जो भी अच्छी क्वालिटी है, हम ऐसा बच्चा बना सकते हैं, ऐसी जीन भी हमें पता है। लेकिन मानव के साथ ये छेड़छाड़ है, फिर आप उसके सामने आप कुछ भी नहीं हो। आप उसके सामने क्या बन जाओगे? कुछ भी नहीं हो उसके सामने। उसके पास सब कुछ है, तो वो किंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और ऐसा ना हो, तो इसलिए कमिटी है जिसका नाम है जीएसी। क्या नाम है? जीएसी। वो अप्रूवल देगी तभी आप वो काम कर सकते हो, नहीं तो वो काम नहीं कर सकते। जीएसी ने इंसानों के ऊपर बिल्कुल मना कर रखा है काम करने के ऊपर। यहाँ तक कि जो दवाइयाँ बनाते हैं, वो दवाइयों के लिए भी आपको इसी की ये कमिटी है गवर्नमेंट की। किसकी कमिटी है? गवर्नमेंट की कमिटी है, सरकार की कमिटी है, वही इस पे काम करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। समझ रहे हो बात को? तो ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये कमिटी है, ये इंडियन गवर्नमेंट की जीएसी कमिटी है। कौन सी कमिटी है? जीएसी, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। क्लियर है? फिर देखो, तो अब उसके बाद जो है यहाँ पर, उसके बाद बायोपायरेसी आई। बायोपायरेसी क्या होता है कि यहाँ पर जो है एक बिल्कुल इसे जो थेफ्ट से बचाना, चोरी करने से बचाना। मान के चलो कोई आपने नॉलेज इकट्ठी करी, आपने कोई नया आविष्कार किया, तो आपने बहुत मेहनत करी, ठीक है, आपने बहुत मेहनत करी। अब आप जो है आप ये चाहते हो कि ठीक है, अब दो हो गए, दो चीजें होंगी, एक होगी बायो पेटेंट और दूसरी होगी बायोपायरेसी। पहली है बायो पेटेंट। पहली क्या है? बायो पेटेंट। बायो पेटेंट में क्या होता है? आप पेटेंट लेते हो। आपने शार्क टैंक में सुना होगा कि मैंने पेटेंट लिया हुआ है, ठीक है। कॉपीराइट क्लेम या बायो पेटेंट एक ही बात है, आपने सुना होगा। अगर कोई क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज आविष्कार करी है तो आप उस चीज का पेटेंट करा लो, क्योंकि अब मान के चलो वो चीज जब कोई दूसरा कॉपी कर सकता है, चोरी कर सकता है,
तो आपका क्या फायदा, आपने इतनी मेहनत करी, आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, आपने कोई रिसर्च करके एक चीज बनाई, समझ रहे हो बात को, तो फिर अब आपकी कॉपी तो एक हाल कोई भी कर सकता है, कर सकता है या नहीं कर सकता कॉपी, तो उस केस में क्या किया जाए। यार देखो भाई सुनो, तो बात समझ में आ गई, तो पेटेंट खरीद लिया जाता है, क्या खरीद लिया जाता है, पेटेंट। आपने कोई चीज का आविष्कार किया, आप, ये जरूरी नहीं है पेटेंट से कोई, आपने कोई कार बना ली वैसा पेटेंट हो, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे एलॉन मस्क के पास, उसने एक बैटरी वाली कार बनाई, तो उसके उसका पेटेंट है उसके पास, पर उसने, ऐसा इंसान है जिसने पेटेंट फ्री कर दिया, बोला कि सब बनाओ, टेक्नोलॉजी सब बता दिया, उल्टा बता दिया लोगों को कि ये देखो ऐसे ऐसे हमने बनाई है, क्यों, समझ रहे हो बात को, उसका उसको वो उसने बहुत अलग तरीके से बिजनेस दिमाग सोचा, उसने क्या किया कि जो है वो आगे बताएंगे, तो पेटेंट उसके पास था उस चीज का, कोई भी इलेक्ट्रिक उस तरीके से कार नहीं बना सकता था, पर उसने अपने सारे पेटेंट हटा दिए उसने, ताकि लोग इलेक्ट्रिक कार बनाएं और इसका बड़ा मार्केट बन जाए। पहले इलेक्ट्रिक कार का मार्केट ही नहीं था, छोटा सा मार्केट, छोटा बना रहता, अब मार्केट बन गया बड़ा लोगों को, अब वो, और उसमें वो लीडर है, समझ में आ गया। और लोगों ने क्या कर दिया, उसकी चीजें देख करके वैसे ही क्या बना दिए, इलेक्ट्रिक के स्विच बना लिए, तो उसको कोई बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, समझ रहे हो। तो आप, इलेक्ट्रिक चार्जर होते हैं, चार्जिंग पॉइंट होते हैं, वो लोगों ने BMW बना रही है, वॉक्सवैगन बना रही है अपने, तो इसकी फ्री में इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही, उसने टेक्नोलॉजी दे दी कि ऐसे चार्जर बनेगा, ये सब बनेगा, तो ये पेटेंट उसने खोल दिया। पर वो चाहता तो पेटेंट अपने के पास ही रखता, और वो जो टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिक कारें थी जो फास्ट चलती हैं, 400-400 जो है किलोमीटर चल जाती हैं, वो उसके पास ही रहती, और कोई नहीं बना पाता, लेकिन उसने उसको खोल दिया। हर चीज का पेटेंट होता है, हर चीज का क्या होता है, आप कोई नई आविष्कार करते हो तो आपको पेटेंट मिलेगा, आप ही उस चीज का इस्तेमाल करते हो, या दूसरी कोई इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसकी कमीशन आपको मिलेगी। आप अगर, वो आपको डिस्क्लोज करेगा, लो भैया मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसा ऐसा कर लो, ये मशीन मेरे से ले लो, मैं मशीन तुम्हें भी देता हूँ, ऐसा नहीं है मेरी फैक्ट्री में लगी तो तुम्हारी में नहीं, मैं तुम्हारे अंदर फैक्ट्री में मशीन वाली लगा रहा हूँ, लेकिन उस चीज़ का ये जो फैक्ट्री, ये जो कमीशन लोगे, जितना ये माल बनाएगी ये मशीन, उसका मैं कुछ अमाउंट में तुम्हें लूँगा। हाँ, तो वो परसेंटेज देना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो क्लेम कर देगा और तुम्हें जेल हो जाएगी, क्या हो जाएगी। तो ऐसा ही होता है हर चीज़ का, लेकिन कुछ लोगों ने क्या, ये इसका भी एक वो होता है, जैसे टर्मरिक का होता है, नीम का होता है, नीम और हल्दी, नीम और हल्दी, नीम का काम होता है, ये जो है एंटी बैक्टीरियल होती है, ये कीटनाश, वो जो है जीवाणुओं को नाश करती है, जीवाणुओं को क्या करती है, नाश करती है। तो अब ये बात पता पड़ी, ये बात पता पड़ी, नीम और जो हल्दी है ये काम कर रही है, तो लोगों ने इसका भी पेटेंट ले लिया। कुछ लोग राइस का ही, चावल का ही पेटेंट ले आए, USA को ने दे भी दिया, बासमती राइस का पेटेंट दे दिया। इंडिया वाले कह रहे कि, बोले हमने अभी बनाया है ये, 2 प्लांट को मिला करके, दो दो चावल के पादप को मिला करके एक नया पादप बनाया जो लंबे लंबे चावल बना रहा है, दो पादप के बीच में क्रॉस कराया, सेमी ड्राफ्ट वैरायटी होती है वो बताएंगे, तो 2 पादप, अलग अलग पादप चावल के क्रॉस कराया, और एक नया पादप ऐसा बनाया जिसमें लंबे लंबे चावल बन रहे हैं, और उसका नाम रख दिया बासमती, और बोला ये हम ही बना पाएंगे, पूरे वर्ल्ड में जो भी बनाएगा उस पर या तो हमें उसका रुपया चाहिए, जैसे वे पैसे बोलते हैं कोहिनूर वालों को कि तुम उगा रहे हो बेच रहे हो, तो जितना कोहिनूर बिक रहा है उसका 10% हमें दो, पैसे हमारे अमेरिका में पहुंचा दो, और अमेरिका ने ले भी लिया, उसका पेटेंट दे भी दिया कि तुम्हारा है ये, किसी और के पास नहीं है ये सिस्टम। हाँ, तो ऐसा हो करना पड़ता, लेकिन इंडिया इंडिया बोल रहे हैं ये जो बासमती है हम करोड़ों वर्षों से उगा रहे हैं, हमने तो पेटेंट लिया नहीं, और तुम इस चीज का पेटेंट बना के ले रहे हो। तो कोर्ट में केस चला, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का जो है वहाँ के अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जो है एक तरीके से वहाँ जजमेंट आ गया कि नहीं, जो है ऐसा नहीं कर सकते, तो वो नहीं, तो ये कंपनी जो थी उसने ट्रेडमार्क ले लिया था, एक अमेरिका की कंपनी ने, कब लिया था, 1997 में। तुम बासमती खा रहे हो तो तुम्हें टैक्स देने से, तुम टैक्स देते हो हर चीज़ का, वैसे तुम्हें एक तरीके से एक परसेंटेज किसको भेजना पड़ता, अमेरिका की कंपनी को भेजना पड़ता, अगर आप चावल खा रहे हो, कौन सा वाला, लंबा वाला बासमती। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद आता है बायोपायरेसी, ये था बायो पेटेंट। अब उसके बाद अपन पढ़ते हैं बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का क्या मतलब होता है कि अगर आप जो है चोरी कर रहे हो, जैसे मान के चलो कि उदाहरण के तौर पर
आपने अमेरिका की कोई कंपनी है, उसने एमएलबी की कोई जगह ले ली और एमएलबी में खनन कर रही है, वो प्लॉट ले लिया, खरीद लिया। अब पता पड़ा कि एमएलबी में जो है सोना है, एमएलबी कॉलोनी में क्या है, सोना है, और उसने प्लॉट ले लिया वाला और वहाँ पर खनन करके सोना लेकर के कहाँ बेच रही है, अमेरिका भेज दिया। तो ये एक चोरी है। क्या है ये चोरी है। ये इसे बायो पायरेसी कहते हैं। तुमने लिया क्या था, प्लॉट ही तो लिया था, सोना थोड़ी खरीदा था। हरी बात समझ में। पर अगर वो ये इलीगल है, या तो आप गवर्नमेंट की परमिशन लो कि मैं यहाँ पर खनन करूंगा, खनन के लिए ले रहा हूँ, तो प्रॉपर्टी का रेट बहुत महंगा आएगा वो, अगर खनन वाली जगह होगी तो। जैसे माइंस भी बिकती हैं, कोल माइंस, या जो अलग अलग माइन होती हैं, कईयों ने, अडानी ने ले रखी है, वो रिलायंस ने ले रखी है, डायमंड माइन, बहुत सारी अलग अलग होती है माइन। उसका आपको अलग ज़्यादा पैसा देना पड़ता है खनन के लिए। क्या देना पड़ता है, पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, और परमिशन लेनी पड़ती है लिखित में कि मैं यहाँ खनन करूँगा और यहाँ से सोना वगैरह निकालूंगा। तो वो अगर आप नहीं ले रहे हो और आपने प्लॉट ले लिया और ऐसा कर रहे हो, तो ये आप गलत कर रहे हो। ये इसे बायो पायरेसी कहेंगे, चोरी कहेंगे। बायो पायरेसी यानी चोरी। ठीक है, तो ये आपका ये हेलीकॉप्टर व्यू से चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टर्न।